का चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बढ़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं परमेश्वर। आप स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता हैं प्रभु, मालिक हैं आप। आपके जैसा न तो कोई था, न कोई है, न कोई होगा। आप महान दयालु अति करुणामय दया के सागर दया के धनी परमेश्वर हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में सदा बनी रहे, ताकि हमारा जीवन प्रभु, हम अपने जीवन को प्रभु इस तरह ढाल लें जिस तरह आपने अपना जीवन प्रभु पिता परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चला के रखा। और 33 साल की उम्र तक परमेश्वर आपने अपने परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार चला, तब आपकी हर एक बीमारी, हर एक दुष्ट आत्माएँ बात मानती थी पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारा जीवन, हमारा स्वभाव, हमारा स्वरूप आपकी तरह हो, ताकि जब हम दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से बातें करें और उन्हें एक शब्द मात्र कहें और वो हमेशा के लिए शरीरों को, घरों को, परिवारों को छोड़ के चली जाए और फिर कभी न लौटे। पिता इस योग हमें भी जीवन जीने का सहारा दीजिए प्रभु, हमें इस योग बनाइए पिता। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें, ताकि आज का एक एक वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए और इस योग हम जीवन जी सके प्रभु, ताकि आपको हम भावते योग अपने आप को अर्पित कर सके। सारी आदर गौरव महिमा जलाली इज्जत नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से भक्त आपसे मांगता हूँ। आज का हर एक वचन आपके बेटे बेटियों में परमेश्वर बसे और उनमें 100 गुना फलों को लाए। आमीन आमीन। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। मैं आप सबको जय यीशु बोल रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, आनंदित होंगे, और जो दुखी भी होंगे तो याद रखिएगा प्रभु में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती। अगर आप दुखी भी होंगे तो प्रभु के काम के लिए दुखी बने। आप कष्ट उठा रहे हैं तो प्रभु के काम में कष्ट उठाएं। संसार का कष्ट हमेशा बना रहेगा, प्रभु का कष्ट अगर आप उठाना शुरू कर दिया, संसार का कष्ट छोटा लगेगा। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज हम मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 14 से आगे देखेंगे, जितना हमसे बन पड़े। 16, 14 से 15 भी देख सकते हैं, 17 भी देख सकते हैं, जितना टाइम रहा उसके अनुसार। तो वचन में हम जाएंगे बिना समय गवाए। आज हम पेतरुस की सास के विषय में देखेंगे। हालेलुया। मत्ती अध्याय 8 पद संख्या 14, ठीक है। पेतरुस के घर पहुंचने पर ईसा को पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई थी। पेतरुस की सास है वो। चेले कुंवारे थे, एक कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा। उनकी शादी भी हुई थी, उनके बच्चे भी थे। तो आप बोलोगे फिर उनका चर्चा क्यों नहीं था? वो इसलिए नहीं था क्योंकि वो परमेश्वर के राज के पीछे नहीं भाग रहे थे। जो परमेश्वर के राज के पीछे भागे हैं उन्हीं का चर्चा है। आप देखिएगा ना, हमारे प्रभु यीशु के पिताजी जिनका नाम था जोसेफ, ठीक है, उनका भी तो लगभग पता नहीं है। प्रभु के सेवकाई में कहीं नहीं मिले वो। माता मरियम आती थी, और प्रभु यीशु के भाई बहन जो थे, बाइबल में उनका जिक्र है, लेकिन परमेश्वर के राज के लिए यीशु मसीह ने उन्हें ताना तक मारा, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरी बहन, कौन है मेरा माँ, कौन है मेरा बाप। सबके तरफ इशारा कर दिए। जो परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, वही मेरे माता पिता भाई बहन हैं, बस, बाकी मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्यों ऐसा कह रहे थे प्रभु? क्योंकि वो लोग उस रास्ते पे चल रहे थे जो प्रभु नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं से उनके घर के लोग ऐसा चल रहे थे। पापा को चिंता रहा होगा क्या खाएं, क्या पिएं, हैं, वचन सुनाने से थोड़ी ज़िंदगी चल जाएगी। तो यीशु मसीह के पीछे पीछे भागने से क्या होगा? घर परिवार भी तो पालना है। ये सब बातें हुई होंगी। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ बाइबल लिखी है, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा। मेरा कहना यह है कि सबका परिवार था, ऐसा नहीं कि कोई बिना परिवार के थे। सबका परिवार था। सब परिवार के साथ रह के अपने परिवार को भी देखा करते थे, चलाया करते थे, और प्रभु के सेवा में थे। जब पेतरुस की सास बीमार थी, पेतरुस के घर पहुंचने पर ईसा को पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा, और वह उठकर उनके सेवा सत्कार में लग गई। आप समझिए, किसने किया ये काम? यीशु मसीह ने। पेतरुस की सास बीमार में बिस्तर में पड़ी थी। जब पेतरुस के घर में यीशु मसीह प्रवेश किए, उन्होंने क्या किया? उसका हाथ पकड़ा और उसका बुखार जाता रहा, मतलब वो ठीक होने लगी। अच्छा, एक बात बताइए, आज जब हमारे आपस में कहीं किसी को बुखार हो गया, अचानक से खूब बुखार आ गया,
तो बुखार ठीक होने के तुरंत बाद वो घर में मतलब सुई लगता है, बुखार उतर जाता है, फिर तुरंत बाद वो घर का काम करना शुरू कर देते हैं? नहीं ना। और सबसे दुखी व्यक्ति ऐसा कर सकता है, बाकी कोई नहीं करेगा। यहाँ कहानी कुछ और हो गई। बुखार तो ठीक हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होगा, बुखार ख़त्म हुआ, कमज़ोरी बनी हुई है। बुखार में कितना शरीर टूट जाता है ना, कमज़ोर लग रहा है शरीर, तो थोड़ा रेस्ट लेने दो। डॉक्टर भी कहेंगे रेस्ट लेने दो। वो डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है, वो हाथ छूते ही उसका बुखार तो ठीक हुआ। अब बुखार के साथ साथ नया बल आ गया उसके अंदर, नई ताकत आ गई उसके अंदर। अब वो क्या कर रही है, अब उठते के साथ वो सेवा सत्कार में लग गई प्रभु यीशु के। उसका थकान, उसका दुख, उसका सब तकलीफ़ दूर हो गया और प्रभु यीशु के सेवा सत्कार में लग गई। असल में सेवा सत्कार में लग जाना बड़ी बात नहीं था, बुखार उतर जाना बड़ी बात नहीं था। बड़ी बात तो ये था कि वो कौन था। बड़ी बात तो ये था कि उसके अंदर ऐसी कौन सी ताकत थी कि बुखार भी उसके छूते ही भाग गया। हाँ, आगे का वचन भी पढ़ लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। वो कौन था और हमें कैसा होना है, हम कौन हैं। बहुतों को स्वास्थ्य लाभ, ठीक है। 16 वचन कह रहा है, संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला। कैसे निकाला? शब्द मात्र से, और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर किया। कौन सा कथन? नबी ईसायास कहाँ बोले हैं? जब तक वचन पढ़ेंगे नहीं तो आप कैसे जानेंगे कि नबी ईसायास कब बोले, कहाँ बोले? इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ। कौन सा कथन, कहाँ लिखा है? नबी ईसायास के ग्रंथ में मिलेगा। जब आप 53 अध्याय के 4 वचन को पढ़ेंगे, पहला पेतरुस 2 का 24 पढ़ेंगे, तब ये आपको पता चलेगा कि ये कैसा है। एफेसी 1:7 पढ़ेंगे तब पता चलेगा कैसा है, कहाँ से बातें हो रही हैं। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। अब उसके मार खाने से हम भले चंगे हो गए हैं। हाँ, उसके लहू में चंगाई है, उसके लहू में छुटकारा है, उसके लहू में पापों की क्षमा है। आप समझिएगा, ये सारी बातें क्या हो रही हैं? यीशु मसीह लोगों के पास जा रहे हैं, वो उनसे मिल रहे हैं, वो शब्द मात्र बोल रहे हैं और शैतान भाग रहे हैं। अब दुष्ट भाग रहे हैं, दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं, बीमारी ठीक हो रही हैं, लकवा मिर्गी सब बीमारियां ठीक हो रही हैं। कारण क्या है? यीशु मसीह थे वो इसलिए? रुको। यीशु मसीह थे इसलिए नहीं। यीशु मसीह ने यीशु मसीह बने रहने का कीमत चुकाया है। क्या कीमत? शादी कर सकते थे धरती पर, हाँ, व्यभिचार कर सकते थे धरती पर, पैसे के पीछे भाग सकते थे धरती पर, राजा की फौज में सेना का काम कर सकते थे धरती पर, याजकों के साथ रह के वो सेवा का सत्कार कर सकते थे धरती पर। समझिएगा। और क्या बोलूँ, बहुत सी बातें हैं जो धरती पर रह के वो कर सकते थे। जब वो प्रेयर करके बाहर निकले, बपतिस्मा लिए, जब यूहन्ना से बपतिस्मा लिए, यरदन नदी में डुबकी लगाए, वो बाहर निकले, वहाँ से कबूतर उनके ऊपर उतरा। इसके बाद जब वो बाहर निकले, क्या हुआ? शैतान उन्हें परीक्षा के लिए ले गया। 40 दिन बाद जब उपवास करके वो निकले, उन्हें भूख लगी, तब तक वो परीक्षा नहीं लिया, जब तक वो 40 दिन उपवास में थे। जब वो उपवास से बाहर निकले तब उनको पता चला कि अब तो उपवास ख़त्म, अब कुछ खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। तब शैतान उपवास किया। आपकी ज़रूरतों पर अटैक करता है वो शैतान। जब उनकी ज़रूरतों पर अटैक किया, उनको भूख लगी, वो क्या किया? सब कुछ करने के बाद क्या कहता है? दुनिया का सारा वैभव मेरा है। ऊंचे पे ले गया और सब दिखा रहा है, बोलता है लड़कियां मेरी हैं, सोना मेरा है, धन मेरा है, दौलत मेरा है। तुझे क्या चाहिए? लड़की चाहिए, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, क्या चाहिए? शैतान भूल गया था, 40 दिन का उपवास किया है। नहीं से अभी धन चाहिए, नहीं से अभी लड़की शादी के लिए चाहिए, नहीं से सोने का सिक्का चाहिए। अभी ये प्रार्थना करके उठा, अभी सीधे सीधे जाना है, इसे बढ़िया भोजन करना है, बात ख़त्म। क्योंकि आप जब उपवासी शरीर लेके परमेश्वर के साथ जीते हैं ना, शरीर की अभिलाषाएं आपको नहीं पकड़ सकती। शैतान नहीं कर सकता तू जा व्यभिचार में डूब, तू जा पैसा सोना के पीछे भाग। आप जब उपवासी शरीर लेके आते हैं ना, खुदा आपकी कमज़ोरियों पर वार करता है, और वो कमज़ोरी चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, वो आपको निकलने पे बहुत मदद करता है। इसलिए अगर किसी को बार बार व्यभिचार के थॉट आते हो, कहते हैं ना कि बहुत हम नेगेटिव ख्यालों में डूबते रहते हैं, फंसते रहते हैं, आप उपवास करो।
ड्राई फास्ट करो एकदम, पानी पियो और कुछ नहीं। और इसके बाद 2-4 दिन तक उपवास कंटिन्यू रखो। शाम को खाना खाओ एक टाइम, बाकी दिन भर उपवास रखो। फिर देखो 2-3 दिन के अंदर शरीर की अभिलाषाएं मरना शुरू हो जाएंगी। वो आपके जो नेगेटिव ख्याल थे, विचार के थॉट आना और आपको इतना सोना जगना, ये सब खत्म होना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर अपना काम शुरू कर देते, क्योंकि आपने क्या किया, मसीह में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, तो आपने मेहनत किया। हाँ, अब वो हमारा टॉपिक था, लेकिन ये भी जानना जरूरी था। लेकिन हम असल में क्या देख रहे हैं? असल में हम ये देख रहे हैं पेतरुस की सांस ठीक हो गई और जितने अब्दुस्तग्रस्त लोग थे वो यीशु मसीह के एक शब्द मात्र से चंगे होते गए और अपने अपने घर को चले गए। असल में आज का टॉपिक ये है, यीशु मसीह में इतना ताकत आया कहाँ से, इतनी सामर्थ्य आई कहाँ से? ये हमें जानने की ज़रूरत है कि वो जो कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते? अगर हम नहीं कर सकते तो कारण बताइए, और कर सकते हैं तो कैसे? देखिए, अब आज हमें जानना ज़रूरी है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक भेजूंगा, सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तो थोड़े दिन तुम्हारे साथ रहूंगा, सबके साथ तो रह भी नहीं सकता, लेकिन पवित्र आत्मा ये धरती के एक एक इंसान के लिए आएंगे, जो जब चाहेगा उसे मिल सकता है। ठीक है, मैं सबके घर जाकर अवेलेबल नहीं हो सकता, समझिएगा ना। अब जब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार हम जब चलते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर की आत्मा हम में निवास करती है और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों हम में चला फिरा करते हैं। हम उनमें और वो हम में निवास करते हैं। वो मिट्टी के बर्तन में असीम सामर्थ्य छुपा के रखें, वो मिट्टी के बर्तन हम हैं। ठीक है, और असीम सामर्थ्य परमेश्वर का आत्मा। ठीक है, आप समझते जाइए। जब वो हम में निवास करते तो हमारा चाल चलन, उठना बैठना, बातचीत, बोल व्यवहार सब कुछ बदलते जाता है। हाँ, मन के नए हो जाने से चाल चलन बदल जाता है, हमारा मन विचार बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनर साइड ना हमारा परमेश्वर का आत्मा काम करना शुरू करता है। हमारे कमी घटियों को हमें दिखा दिखा के उससे हमें अलग करता है। फिर कमी घटी जब सामने आती तो हम उसके अनुसार नहीं चलते, हम उसे छोड़ते हैं। तो क्या होगा? अब आत्मा हम में निवास करने लगे और आत्मा के अनुसार हम चलने लगे। फिर क्या होता है? फिर जो यीशु ने नहीं किया ना, वो हमसे वादा किया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम मुझ में विश्वास करोगे तो वो काम करोगे जो मैंने किए, उससे बड़े बड़े तुम काम करोगे। उन्होंने वादा किया। अब बताइए, यीशु मसीह की परछाई से किसी ने चंगाई पाई थी? कपड़े का पल्ला छूने का विश्वास की थी वो 12 साल की पीड़ित महिला, और कपड़े का कोना छुई और वो चंगी हो गई। लेकिन परछाई से कोई चंगा हुआ यीशु मसीह के? नहीं। उनके शरीर से कोई रुमाल टच करा के जाके बीमारों के ऊपर रखा? नहीं। कोई कहता है हमारे लिए प्रार्थना कर दे, कोई कहता है हमें प्रभु ठीक कर दे, कोई कहता है हमारे घर चल, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना कर दे, वो मरने पे है। आप समझिए, यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम विश्वास करोगे तो वो काम करोगे जो मैंने किया, उससे बड़े बड़े काम। अब क्या हुआ? पेतरुस के शरीर से परछाई जो होती थी, परछाई को जब वो निकलता था, जिस तरफ धूप हुआ करता था उसके अपोजिट साइड परछाई आती है। ठीक है, तो लोग जब वो चला करता था, अपने घर से निकलता था ना, तो लोग अपने बिस्तर खटिया लेके मरीजों को लगा देते थे। कहाँ? उसके परछाई के साइड, ताकि जिस पर परछाई पड़ी वो चंगे हो जाए, और चंगे हो जाते थे। और पौलुस, जिसे साउल कहते हैं, वो पौलुस जो था, उसके कपड़े, उसके शरीर से रुमाल टच करा के लोग अपने घरों में ले जाते थे, अपने बीमारों के ऊपर रखते थे और लोग चंगे हो जाते थे। ये क्या है मालूम है आपको? ये वो आशीषें हैं जो उन्होंने परमेश्वर की आत्मा के साथ संगति करके पाई है। और वो चीज़ें सिर्फ पौलुस पेतरुस के लिए नहीं था, सिर्फ यीशु मसीह के लिए नहीं था। यीशु मसीह तो धरती पर हमारे आइडल बन के आए, एक नमूना बन के आए हमारे लिए, ताकि हम उनकी तरह बन सके, उनकी तरह चल सके, दिख सके। तो अब समझिएगा, जब पेतरुस और पौलुस पा सकते हैं जो यीशु मसीह का इनकार तक कर दिए, वो पा सकते हैं जो यीशु मसीह के नाम पे लोगों को मारा पीटा करता था, वो तक पा गया, तो सोचो आपको कौन मना किया है कि नहीं मिलेगा? आपको क्या लगता है कि आपके द्वारा आप बहुत सी गवाही सुने होंगे कि मैंने बस ऐसे ही प्रार्थना की और जो प्रार्थना के लिए निवेदन दिया गया था वो ठीक हो गया, अचानक से मैं तो अकबका गई, कैसे ठीक हो गया? मतलब आपके जीवन के द्वारा भी बहुत से चिन्ह और चमत्कार हो चुके हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो। बस आप सोचते हो कि अरे वो तुक्का लग गया। तुक्का कुछ भी नहीं लगता, वो आत्मा है, तुक्का नहीं है। आपका जीवन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे चलाएंगे। अगर आपका जीवन परमेश्वर के कहे अनुसार चल रहा है तो तुक्का नहीं, करेक्ट लगेगा निशाने पे। अगर आपका जीवन परमेश्वर के कहे अनुसार नहीं है तो याद रखिएगा, आप तुक्का मारिए चाहे तलवार चलाइए, कुछ नहीं होने वाला।
तो यीशु मसीह ने क्या किया, अपने पिता परमेश्वर के साथ अपना समय पूरा बिताया, परमेश्वर की आत्मा के चलाए पूरा चले। तब परमेश्वर का वो बेटा कहता है दुष्ट आत्माओं को निकलो अभी के अभी, छोड़ो इसके शरीर को। वो छोड़ती थी, ठीक है। पेतरुस उसकी सास के हाथ को छूता है, उसका बुखार उतरना शुरू हो जाता है। हुआ कैसे? उसने अपने बाप के साथ अपना रिश्ता बहुत अच्छे से मेंटेन किया, और वो भी ये चाहता है कि पवित्र आत्मा से हमारा रिश्ता इतना ही मेंटेन रहे जितना वो पिता से रखते थे। अब हमारा रिश्ता यीशु मसीह से उस तरह कनेक्टेड हो जिस तरह यीशु मसीह अपने पिता से किए। तो अब हमारे पिता जो हैं, जिस तरह यीशु के पिता परम पिता ठहरे, हमारे पिता यीशु मसीह अगर हैं तो त्रिएक परमेश्वर एक दूसरे में निवास करते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने प्रभु यीशु के कहे अनुसार चलना है, उनके भय में रहना है। यीशु मसीह जिस तरह पाप नहीं करते थे हमें पाप नहीं करना है, और दारू पीते नहीं थे तो हमें दारू नहीं पीना है, व्यभिचार नहीं करते थे तो हमें व्यभिचार नहीं करना है, वो पिता की इच्छा को पूरी करने की कोशिश में लगे रहते थे, हमें भी लगे रहना है। वो वचन पढ़ा करते थे, सुसमाचार का प्रचार करते थे, हमें भी वचन पढ़ना है और प्रभु के वचन को अपने घर परिवार में बांटते रहना है, चेतावनी के साथ कि सुधर जाओ, निकल के दिन जब न्याय होगा तो कैसे बचोगे। तो ये सारी बातें आप करके देखो, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा आपके जीवन में बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। अपने जीवन के द्वारा बड़ी बड़ी गवाहियाँ लेके खड़े होंगे और आप कह पाएंगे कि सच में प्रभु ने हमें ऐसा बनाया कि हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो चंगे हो जाते हैं। दुष्ट आत्माएं भागती हैं, शैतान झुकता है, और बुखार पीड़ा कुछ भी हमारे सामने परमेश्वर ऐसा हमें बनाया को टिक नहीं पाती। परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया, हम ऐसे थे नहीं। तो सारी आदर प्रभु को देते हुए काम करें। तो प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रेरित 16:31 के अनुसार आप बचें, आपका घराना बचाया जाए, और प्रभु के लाखों लाख लोगों को आप बचा सके, इस योग बनिए। तो प्रभु आज सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज समझें, आज का मैसेज ये है कि आप प्रभु यीशु के स्वभाव में जिएं, ताकि आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो सके। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। सबों को जय यीशु।